बजरंगी की पूजा से सब काम होता है। इनके दर्शन से ही बिगड़ा हर काम होता है, हर काम होता है। हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने हथेली के माध्यम से लव मैरिज या अरेंज मैरिज के कुछ खास तथ्यों के बारे में बताया था, आज मैं कुंडली के माध्यम से प्रेम विवाह के कतिपय योगों के बारे में बता रहा हूं, जिससे आप आसानी से कुंडली देखकर प्रेम विवाह के बारे में जान सकते हैं, इनके योगों के बारे में जान सकते हैं। देखिए, ये पांचवा घर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घर हुए। तो ये पांचवा घर, छठा और सातवां, पांचवा घर प्रेमी प्रेमिका, और ये जो सातवां घर होता है ये पति पत्नी का घर होता है। तो स्वाभाविक है कि ये पांचवा घर और सातवां घर, इसका स्वामी अगर एक दूसरे के घर में बैठे हुए हो, यानी कि पांचवें घर का स्वामी सातवें घर में बैठे हुए हो, या सातवें घर के स्वामी पांचवें घर में बैठे हुए हो, या दोनों, यानी कि पांचमेश, पंचमेश और सप्तमेश दोनों एक साथ कुंडली में ये पहले घर में बैठ जाएं, चौथे घर में बैठ जाएं, पांचवें घर में बैठ जाएं, सातवें घर में बैठ जाएं, नौवें घर में बैठ जाएं या 10वें घर में बैठ जाएं, तो लव मैरिज के योग बनते हैं। इसी तरह पहले घर यानी इस घर का और पांचवें घर, इस घर का स्वामी अगर एक दूसरे के घर में बैठे हुए हो, या दोनों, इसका मालिक और इसका मालिक, ये दोनों एक साथ, जैसा मैंने बताया कि पहले बैठे हुए हो, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें या 10वें घर में बैठे हुए हो, तो भी यह योग प्रेम का, यह योग विवाह योग बनता है। पहले घर और सातवें घर का स्वामी पांचवें घर में बैठे हो, यानी कि इसका मालिक और इसका मालिक, की दोनों का मालिक एक साथ यहाँ बैठ जाए, या ये 11वें स्थान लाभ स्थान में बैठ जाए, तो भी लव मैरिज की संभावना होती है। बल्कि ये प्रथम घर का मालिक और सप्तम घर का मालिक पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें या 10वें घर में बैठ जाए, तो भी लव मैरिज के चांस बनते हैं। पंचम और 11वें घर का स्वामी, ये पंचम घर आपका हुआ, इसमें 6 बैठा हुआ है, आपने अंक से उस राशि के स्वामी को आप जान लीजिए। ये पहले ही बताया जा चुका है, या आप मेरा पिछला वीडियो देखकर इसको जान लीजिए कि पंचम और 11वां, ये जैसे इसमें 12 है, तो मीन राशि, इसके मालिक हो गए गुरु। ये 5वां कन्या राशि है, इसके मालिक हो गए बुध। तो यानी कि गुरु और बुध अगर यहाँ बैठ जाए पहले घर में, तो इस तरह आपने जाना कि 5वें और 11वें घर का स्वामी ये पहले घर यानी लग्न में बैठ जाए, तो भी लव मैरिज होते हैं। इसके अलावे शुक्र और सप्तमेश, देख लीजिए कुंडली में शुक्र कहाँ लिखा हुआ है। शुक्र के साथ सप्तमेश, अगर इस घर का मालिक यहाँ बैठ गया हो पंचम में, शुक्र और सप्तमेश पंचम में बैठ जाए, तो भी लव मैरिज के योग बनते हैं। देखिए, ये जो 12वां घर होता है, ये घर खासकर बिस्तर और सज्जा सुख का प्रतीक माना जाता है। यह घर, इस दृष्टिकोण से इस घर का मालिक, इस 12वें घर का मालिक 5वें घर में बैठ जाए यहाँ, जैसे इस ये आपने देखा कि एक है मेष है, तो मेष का हो गया मंगल, अगर यहाँ बैठ जाए तब भी लव मैरिज के योग बनते हैं। विगत वर्ष 2 ऐसी कुंडली में इस योग को मैंने पाया और पूछताछ के क्रम में सत्यता की पुष्टि भी हुई। इतना ही नहीं, मंगल की शुक्र पर दृष्टि, कुंडली में अगर मंगल 4 7 8
दृष्टि से अगर शुक्र को देख रहे हो तो भी प्रेम विवाह करने की संभावना बनती है। पंचम या सप्तम भाव में सूर्य का होना भी, इसमें सूर्य हो जाए या इसमें सूर्य हो जाए, इसमें भी ये लव मैरिज करा सकता है। यदि शादी नहीं भी हो तो एक दूसरे से प्रेमानुभूति तो उत्पन्न कर ही देता है कुछ खास वर्षों के लिए, भले ही उससे शादी उस जातक जातिका की हो या न हो, या उसकी अरेंज मैरिज कहीं हो जाए, लेकिन ये प्रेमानुभूति उत्पन्न कर ही देता है। तो ये कुछ खास योग हैं कुंडली में जिनसे जाना जा सकता है विवाह के योग हैं या नहीं। धन्यवाद। इस प्रकार जनहित में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।